नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ इनीमिया, वो है ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होता है आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में। ठीक है, यहाँ से भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं और ये हम लोग देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनीमिया में। तो ESR का फुल फॉर्म होता है, पहला ही क्वेश्चन आता है ESR का फुल फॉर्म इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये आपको अच्छे से आना चाहिए। दूसरी बात करते हैं, इसको करने के लिए इसको करने के लिए ठीक है, इसको करने के लिए आपके पास दो टेक्निक्स होती हैं। नॉर्मली दो टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। लेकिन जब भी हम ESR करते हैं तो इसमें हम जो ब्लड सैंपल लेते हैं वो कैसा होना चाहिए, एंटी कोगुलेंट वाला ब्लड सैंपल होना चाहिए, क्लॉटेड नहीं होना चाहिए, एंटी कोगुलेंट वाला ब्लड सैंपल होना चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ESR में कौन सा ब्लड सैंपल लेते हैं, एंटी कोगुलेंट वाला ब्लड सैंपल लेते हैं। ठीक है, जब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें ट्यूब लेते हैं, दो ट्यूब लेते हैं। एक्चुअली में दो टाइप की टेक्निक्स होती हैं, हम लोग अभी देखेंगे आगे इसमें। ठीक है, तो पहले हम लोग टेक्निक को देख लेते हैं कि टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, दो मेथड्स का यूज़ होता है। ठीक है, इसमें आपको इसमें हम लोग पहली टेक्निक देखते हैं, वेस्टर ग्रीन टेक्निक। जो पहली टेक्निक होती है, पहली मेथड होती है वेस्टर ग्रीन्स मेथड या कटलर मेथड्स। दो नाम से आती है, एग्जाम में याद रखना है, वेस्टर ग्रीन्स मेथड या कटलर मेथड। और दूसरी नीचे आप देख पा रहे होंगे विंट्रोव्स मेथड, विंट्रोव्स मेथड। ठीक है, दो मेथड का यूज़ करके आप ESR को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। ESR करने के लिए ESR को करने के लिए आप दो टेक्निक का यूज़ करते हैं, दो मेथड का यूज़ करते हैं। वेस्टर ग्रीन मेथड का यूज़ करते हैं, इसका एक और नाम होता है कटलर्स मेथड, एंड सेकेंड होती है विंट्रोव्स मेथड। ठीक है, आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और याद रखें, लॉजिक के लिए बता रहा हूँ आपको। वेस्टर ग्रीन्स मेथड स्पेलिंग लंबी आपको दिख रही है, तो इसमें जो ट्यूब होती है वो लंबी होती है, और विंट्रोप ट्यूब जो है उसकी स्पेलिंग थोड़ी वेस्टर ग्रीन से छोटी है। इसका मतलब उसमें आपको छोटी ट्यूब का यूज़ होता है, लॉजिक बता रहा हूँ। ठीक है, तो स्पेलिंग बड़ी है तो बड़ी ट्यूब हो गई, स्पेलिंग छोटी छोटी ट्यूब। ऐसा याद रखने के लिए आपका कई बार क्या होता है, वाइवा में क्वेश्चन आ जाता है तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वेस्टर ग्रीन है या विंट्रोप टेक्निक है। ठीक है, तो वेस्टर ग्रीन टेक्निक जो है, वेस्टर ग्रीन मेथड जो है, उसमें ट्यूब लंबी होती है। ठीक है, इसको हम कटलर मेथड भी बोलते हैं। आगे बात करते हैं, मोर सेंसिटिव एंड मोर एक्यूरेट। मोर सेंसिटिव है एंड मोर एक्यूरेट है। मोर सेंसिटिव एंड मोर एक्यूरेट मेथड होती है वेस्टर ग्रीन की। ठीक है, वेस्टर ग्रीन टेक्निक जो है उसका टाइम होता है 1 आवर, 1 घंटे की 60 मिनट या 60 मिनट्स या 1 घंटा, 1 आवर की मेथड होती है। ठीक है, RBC हैव हाईली स्पेसिफिक ग्रेविटी देन प्लाज्मा ड्यू टू RBC हैवियर देन प्लाज्मा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो ट्यूब होती है उसमें क्या होता है, RBC नीचे की ओर बैठती हैं, बिल्कुल बॉटम में नीचे की ओर बैठती हैं, बॉटम में नीचे की ओर बैठती हैं। तो RBC आपने ट्यूब में ब्लड सैंपल डाल दिया और उसको रख दिया, 1 घंटे के लिए ट्यूब को रख देते हैं, और 1 घंटे में जो RBC होती हैं वो नीचे की ओर सेटल डाउन हो जाती हैं, नीचे बैठ जाती हैं। अभी बताऊंगा आपको। और जो नीचे बैठ रही हूँ, नीचे क्यों बैठ रही हैं, क्योंकि रीज़न ये है क्योंकि RBC का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो प्लाज्मा की तुलना में ज़्यादा होता है, हैवी होने के कारण वो नीचे बैठती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन बनता है कि भाई RBC का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कैसा, हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी देन प्लाज्मा की तुलना में ज़्यादा होता है, जिस कारण से RBC हैवी होती है और जो नीचे बैठ जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, एंड ड्यू टू सेटल डाउन इन ट्यूब, मतलब जिस कारण से क्या होती है, वो ट्यूब में हैवी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है, इस कारण से नीचे बैठ जाती है। ठीक है, नॉर्मली हम नॉर्मल वैल्यू की बात करें, नॉर्मल वैल्यू जो आपके एग्जाम के लिए याद होनी चाहिए, यदि हम बात करें मेल में तो 0 से 10 होता है, 0 से 10 होता है, 10 mm/h होता है वेस्टर ग्रीन में, और फीमेल में होता है 0 से 20। मेल में होता है 0 से 10 mm/h होता है, फीमेल में होता है 0 to 20 mm/h आपको मिलेगा, नॉर्मल वैल्यू है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली आपको दिमाग में रखना है, जो वेस्टर ग्रीन टेक्निक है वही एक्यूरेट टेक्निक होती है ESR की, लेकिन विंट्रोप ट्यूब का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं
कि भाई विंट्रोप ट्यूब जो है वो कैसे काम करती है। ठीक है, तो विंट्रोप ट्यूब वाला जो मेथड है वो याद रखें। विंट्रोप मेथड जो है ये है स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ ब्लड लेते हैं, इसमें स्मॉल वॉल्यूम लेते हैं और सेम जो है पीसीवी टाइप का इसमें करते हैं और वही आपको 3 लेयर मिलेगी। ठीक है, और वही टेक्निक होती है। ठीक है, और विंट्रोप ट्यूब जो यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल पीसीवी टेक्निक के जैसे फॉलो करते हैं। वही 30 मिनट के लिए 3000 आरपीएम पे 30 मिनट के लिए करते हैं। उसके बाद देखते हैं 3 लेयर मिलती है। नीचे वाली जो लेयर होगी वो होगी आपकी, ठीक है, उसके बाद बफी कोड मिलता है, फिर प्लाज्मा मिलता है। ठीक है, उस प्रकार से होता है। एंड इसका नॉर्मल जो ये साइज के अकॉर्डिंग होता है होता है 0 से 7 mm पर आर और 0 to 14 mm पर आर। 0 to 7 mm पर आर और 0 to 14 mm पर आर ये आपको ऐसा मिलता है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट जो एक्यूरेट टेक्निक है वो आपका वेस्टर ग्रीन टेक्निक होता है। ठीक है, अब देखते हैं जब हम वेस्टर ग्रीन टेक्निक कर रहे हैं तो एग्जैक्टली उसमें हमको क्या होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जब हम ये टेक्निक करते हैं, वेस्टर ग्रीन टेक्निक करते हैं, तो हमको इसमें ट्यूब में 2 लेयर मिलती है। हम क्योंकि एग्जैक्टली वेस्टर ग्रीन टेक्निक एक्यूरेट है, सेंसिटिव टेक्निक है, तो उसी के बारे में बताएंगे। तो उसमें जो वेस्टर ग्रीन टेक्निक है उसमें आप 1 घंटे के लिए ट्यूब को रखते हैं तो उसमें आपको 2 लेयर मिलती है। जो अपर लेयर होती है वो प्लाज्मा लेयर आपको दिख रही है और जो लोअर लेयर होती है वो कौन सी होती है, आपकी आरबीसी की लेयर होती है। अपर लेयर कौन सी होती है, प्लाज्मा लेयर होती है, और जो लोअर लेयर है वो कौन सी होती है, आपकी आरबीसी की लेयर होती है। 2 लेयर मिलती हैं, अपर लेयर लोअर लेयर। अपर क्या है, प्लाज्मा, नीचे वाली आरबीसी वाली होती है। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं कि जो आरबीसी का जो सेडिमेंट हो रहा है, आरबीसी जो नीचे बॉटम में बैठ रही हैं, टेस्ट ट्यूब नीचे बैठती हैं, तो जो सेडिमेंट हो रहा है वो जो सेडिमेंट होने की वो 3 स्टेज से गुजरती हैं। ठीक है, 3 स्टेज से गुजरती हैं जिसको हम शॉर्ट में एएसपी बोलेंगे। ए मतलब होता है एग्रीगेशन स्टेज, दूसरी होती है सेडिमेंटेशन स्टेज और तीसरी होती है पैकिंग स्टेज। एएसपी एग्रीगेशन, सेडिमेंटेशन एंड पैकेज जो आपकी है पैकिंग जो है स्टेज। 3 स्टेज के द्वारा क्या होता है इसमें, या 3 स्टेज में जो आरबीसी का सेडिमेंट होता है या आरबीसी जो सेटल डाउन हो रही हैं वो 3 स्टेज में होता है, या इस 1 घंटे में 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज हम बोलेंगे स्टेज ऑफ एग्रीगेशन। हमको 3 स्टेज मिलती हैं। पहली मिलती है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मतलब होता है द रेड सेल फॉर्म रोलैक्स, एक के ऊपर एक बैठती हैं आरबीसी, रोलैक्स फॉर्मेशन करती हैं। तो पहला जो स्टेज होता है ईएसआर की वेस्टर ग्रीन टेक्निक में, जो 1 घंटे की जो टेक्निक उसमें 3 स्टेज से गुजर 3 स्टेज हमको मिलती हैं। तो पहली स्टेज है जिसका नाम होता है एग्रीगेशन, और एग्रीगेशन का मतलब क्या है, रोलैक्स फॉर्मेशन। इसे हम रोलैक्स स्टेज भी बोल सकते हैं या रोलैक्स फॉर्मेशन स्टेज भी बोलते हैं। तो रोलैक्स स्टेज बनती है, रोलैक्स फॉर्मेशन होता है, और दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज एंड अ फैक्टर विच इफेक्ट दिस स्टेज मार्गली, ठीक है, अल्ट्रा सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होती है, स्टेज होती है वेस्टर ग्रीन टेक्निक की, ईएसआर टेक्निक की इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है। और इस स्टेज में यदि कोई फैक्टर जो होते हैं वो उसको, यदि इस स्टेज में या स्टेज को कोई फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है या कोई फैक्टर इसको इफेक्टेड करता है तो वो फाइनली ईएसआर को बदल सकता है। तो ईएसआर में यदि आपको बदलाव मिल रहा है इसका मतलब है कि जो रोलैक्स या जो एग्रीगेशन स्टेज है इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है, इसमें कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। दूसरी होती है